जैगम मुर्तजा की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस के ऊपर चर्चा करी थी उसका शीर्षक था सट्टा किंग। ये दरअसल केस कम और किस्सा गो ज्यादा था। इसके जरिए हमने जाना कि कई बार पुलिस के प्रायोजन को पत्रकार ही निष्फल कर देते हैं। वे क्यों पुलिस से डरने लगे? पुलिस के किए गए कामों की कई बार वे धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और अन्य केस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के केस का टॉपिक है ई कैसा चालान। इसके भी दो मतलब हैं, एक तो ये किस तरह का चालान और दूसरा ई चालान जो आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, उसी को लेकर ये एपिसोड है। चलिए, ई कैसा चालान। आगरा और अकबर बीरबल की कहानियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन लोक कथा का दर्जा पा चुकी हैं। दादी नानी की कहानियों के साथ जितने किस्से सुनाए जाते हैं उनमें एक झूठा सच्चा किस्सा भूत का भी है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर के दरबार में कुछ लोगों ने राजा महेश दास उर्फ बीरबल से छुटकारा पाने के लिए ये साजिश रची। लोगों ने शाही नाई के जरिए राजा अकबर के मन में बैठा दिया कि उनके पिता हुमायूं नाई के सपने में आते हैं। नाई ने कहा कि उनके पिता ने कहा है, अर्थात हुमायूं ने कहा है अकबर के पिता ने, कि जन्नत में मन नहीं लग रहा, इसीलिए बीरबल को भेज दो। अब जो कि शासक हर दौर में कानों के कच्चे और अपने मन की करने वाले ही होते हैं, सो नाई की बात मान ली गई, जैसे कि आज के हमारे शासक हैं। अकबर ने दे दिया हुक्म कि बीरबल जन्नत जाएं और अब्बा जान का दिल बहलाएं। बीरबल को फिक्र हुई, लेकिन मन ही मन उन्होंने प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने अकबर से जन्नत जाने की तैयारी करने के लिए हफ्ते भर का वक्त मांगा। इस दौरान उन्होंने अपने घर के आंगन में एक कब्र खुदवाई और इस कब्र से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग। इसके बाद उन्होंने अकबर से कहा कि वे जिंदा जन्नत जाना चाहते हैं, इसीलिए उनको जिंदा ही घर के आंगन में दफन कर दिया जाए। बीरबल दफन हुए और सुरंग के रास्ते निकलकर अपने घर में छिप गए। 2 हफ्ते बाद बाल बिखराए अजीब सा हुलिया बनाए बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्हें देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। एक तो कुछ लोग समझ बैठे थे कि बीरबल निपट लिए, दूसरे उनका हुलिया भी बेतरतीब सा हो रहा था। दरबारी समझे कि बीरबल का भूत आ गया है। अकबर नाराज हुए, कहा कि अब्बा जान को अकेला छोड़कर क्यों आ गए। बीरबल ने कहा कि अब वह खुश हैं, लेकिन जैसा कि आप मेरा हुलिया देख रहे हैं, जन्नत में नाई नहीं है। आपके अब्बा जान ने मुझे भेज दिया है और अब नाई को बुलवाया है। नाई घबरा गया और उसने दरबारी साजिश की सारी पोल खोल दी। आपको याद होगा, कार्टून नेटवर्क पर पहले इस बारे में एक सीरियल आता था, अकबर के बीरबल, जो एक एनिमेशन के तौर पर आता था और उसमें इस किस्से को मैंने देखा था। और उसमें यह भी दिखाया गया है कि अकबर शुरू से ही जानते थे कि बीरबल के खिलाफ जो है वो साजिश रची जाती है दरबार में, और वे ये भी जानते थे कि बीरबल हर उस साजिश का तोड़ भी जानते हैं। इसलिए वो बीरबल को इस तरह की चीजें करने के लिए कहा करते थे और बीरबल द्वारा इसके तोड़ ढूंढ कर लाए जाने का लुत्फ उठाया करते थे। तो वैसे इस पुस्तक का एक बार फिर तारीफ करना चाहूंगी कि केसेस के ऊपर ये कोई पहली या आखिरी पुस्तक नहीं है, इससे पहले भी लिखी गई होंगी और इसके बाद भी लिखी जाएंगी, लेकिन हर शहर की ऐतिहासिकता जो इसमें दर्ज की गई है वो काबिल तारीफ है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खैर, आगरा तो वही है, लेकिन वहां अब अकबर बीरबल नहीं है। मोबाइल के जमाने में उनकी कहानियों में भी लोगों की दिलचस्पी न के बराबर है, मगर मेरी खूब है। अब वैसे भी देश प्रदेश में लोकतंत्र है, ऐसा तंत्र जिसमें सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती हैं, लेकिन उनमें नवरत्न नहीं होते। मतलब राजा के कान काटने वाले या राजा को सही या नेक नामी की सलाह देने वाले अब नहीं होते, अब चाटुकार पैदा होते हैं, ये कहने का मतलब है। बीरबल जब भी अकबर कुछ गलत किया करते थे तो किस्से कहानियों के जरिए या हंसी मजाक में व्यंग्यात्मक शैली में उनको नसीहत देते देते उनको उनकी गलती का एहसास भी करा दिया करते थे। जो चुने जाते हैं उनके न अकबर जैसे दिल होते हैं और न बीरबल जैसे दिमाग। मतलब अब माफ करने वाली कोई बात नहीं होती,
सरकार बहादुर का दिल जिससे खफा हो गया वो सालों साल जेल में सड़ सकता है, बेकसूर होते हुए भी। जैसे कि इतने प्रबुद्ध जो शिक्षक थे साईं बाबा, उनको सालों साल जेल में सड़ाया गया जबकि वे तो अपाहिज भी थे। इस कमी को छिपाने के लिए आजकल टीवी, ट्विटर और तकनीक का सहारा लिया जाता है। मतलब अब सोशल मीडिया ही एकमात्र हथियार रह गया है। उसके ऊपर भी अब सरकार ने नकेल कसने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, और बजट में इस बाबत चर्चा भी हुई है। मेरे ख्याल से कुछ बिल आने वाला है सोशल मीडिया को कंट्रोल में करने के लिए, ऐसी चर्चा में बातें हैं। एक तकनीक ई चालान की भी है। इसकी खोज यकीनन नकारा पुलिस बल और भ्रष्ट पर पर्दा डालने के लिए की हुई थी। भारत में वाहनों की चेकिंग को पुलिस के लिए कमाई भरा काम माना जाता था। हालांकि इससे सिरदर्दी भी कम नहीं है। पकड़े जाने पर हर दूसरे व्यक्ति किसी नेता, अफसर या रसूखदार व्यक्ति का रिश्तेदार निकलता है। गाड़ी बाद में रुकती है। गाड़ी सवार फोन पर नंबर पहले डायल कर देता है। पुलिस फोन पर बात न करना चाहे तो दूसरी तरफ से फोन आ जाता है। मोबाइल के प्रचलन में आने के बाद से ही यह सिलसिला चला आ रहा है। कैमरा और ई चालान की तकनीक के विकास ने पुलिस और परिवहन विभाग को इस सरदर्दी से कुछ हद तक निजात तो दिलाई है। पुलिस कर्मियों की जगह अब चौराहों पर कैमरे लगा दिए गए हैं। वे सड़क कानून तोड़ने वाले वाहन का फोटो ले लेते हैं और फिर आरोपी के घर के पते पर चालान भेज दिया जाता है। वैसे तो ये टेक्निक अच्छी है, लेकिन कभी कभी इसमें गड़बड़ झाला भी हो जाया करता है। उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं जैगम मुर्तजा जी। आदमी को मनाया जा सकता है, मशीन के सामने भला कौन सी पैरवी और कैसी मिन्नत। लेकिन तकनीक पूरी तरह फूल प्रूफ नहीं है। अब अक्सर ऐसे लोगों के चालान कट जाते हैं जिनको पुलिस भी नहीं जानती कि हैं कहां। कई बार चालान तो सही कटते हैं, लेकिन उनकी जगह से लोगों का वक्त बिगड़ जाता है। जब से कैमरा आधारित चालान होने शुरू हुए तब से कई मजेदार वाकये भी सामने आए हैं। सितंबर 2019 में आगरा पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए एक व्यक्ति के घर चालान भेजा। फोटो युक्त चालान घर पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। हुआ यूं कि साप्ताहिक बंदी के दिन एक व्यापारी महोदय अपने स्कूटर पर घर से निकले। जाते वक्त पत्नी से कहकर गए कि काम से जा रहा हूं, थोड़ी देर हो जाएगी। व्यापारी अपना काम निपटाकर रात को घर लौट आए और बात आई गई हो गई। लेकिन भाई साहब जब घर से निकले थे तो हेलमेट लगाना भूल गए थे। उनसे भूल हो सकती है, लेकिन भला कैमरा अपनी आंखें कैसे बंद कर ले। वह मलपुरा इलाके में फतेहपुर सीकरी मार्ग से गुजर रहे होंगे कि खिंच गई फोटो। फोटो युक्त चालान घर पहुंचा तो भाई साहब घर पर नहीं थे। चालान भाभी जी को मिला। भाभी जी ने फोटो देखा तो चक्कर खा गई। जिस तारीख का चालान था उस दिन वह घर में थी। वह घर में थी तो भाई साहब के पीछे स्कूटर पर वह कौन कलमुही बैठी है। भाभी जी ने तुरंत फोन लगाया। भाई साहब सुर, लय और ताल से ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। भाग कर घर पहुंचे। हजार सफाई दी। कहा कि किसी ने लिफ्ट मांगी थी। कभी कहा कि पुलिस ने गलती से शायद किसी और के वाहन का चालान हमारे घर भेज दिया है। मगर भाभी जी टस से मस न हुई। चालान तो जितने का कटा सो कटा, लेकिन भाई साहब के घर में खूब जमकर कटाई हुई। ये बाकी लोगों के लिए भी सबक था कि आइंदा ध्यान रखें। अगर कभी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने भी जाना पड़े तो कम से कम उस समय ट्रैफिक नियमों की नजरअंदाजी न करें, वरना जरा सी लापरवाही बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। कैमरे की धृष्टता के ये भाई साहब अकेले भुक्तभोगी थोड़े ना है। आगरा के कैमरे भी लगता है ऐसी साजिशें बुनने के लिए ही लगाए गए हैं। शहर के लोहा मंडी इलाके में एक साहब ने स्कूटी खरीदी थी तो दोस्तों को दिखानी भी जरूरी थी। दोस्तों में एक खास थी। उन्होंने नई स्कूटी टेस्ट ड्राइव के लिए मांगी। मोहतरमा बिना हेलमेट लगाए अगले चौराहे का चक्कर लगा आई। इसके बाद मोहतरमा अपने घर और मोहतरम अपने घर। भैया जी को भनक भी ना लगी कि मोहतरमा क्या कर आई हैं। इस वाक्य के करीब एक हफ्ते बाद ही उनके घर पर फोटो युक्त चालान आ गया। उनका समय खराब था सो चालान पापा जी को मिला। पापा जी समझ नहीं पाए कि स्कूटी तो शहजादे के लिए
ली गई थी। लेकिन ये चालान में किस शहजादी का फोटो है? शहजादे ने बहुत सफाई दी, लेकिन पापा जी के बाल धूप में थोड़े ही ना सफेद हुए थे। पोल खुल गई और शहजादे की झमाझम कुटाई हुई। लेकिन हर बार जरूरी तो नहीं कि चालान सही हो। अब संत कबीर नगर उर्फ खलीलाबाद का ही मामला लें। फरवरी 2021 में कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के विधियानी गांव में दयाराम यादव पुत्र राम प्यारे यादव के घर एक चालान पहुंचा। याददाश्त भी बहुत दुरुस्त है जैगम मुर्तजा जी की। चालान में लिखा था कि राम प्यारे यादव बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहा था। चालान नोटिस में नियत तारीख पर कोर्ट में पहुंचकर चालान भरने का निर्देश दिया गया था। तय तारीख पर आरोपी अदालत नहीं पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी यानी CJM ने सम्मन जारी कर दिया। घर पर सम्मन पहुंचा तो घर में तमाम लोगों का परेशान होना लाजमी था। आखिरकार भागदौड़ शुरू हुई, वकील किया गया और तय तारीख पर वकील साहब अदालत में मुकदमे के कागजात के साथ पेश हुए। अदालत ने पहला सवाल किया कि आरोपी कहाँ है? वकील साहब ने जवाब दिया कि यह तो चालान काटने वाले पुलिसकर्मी ही बताएंगे। खैर, मामले में अगली तारीख पड़ी, अदालत बैठी और मामले की सुनवाई शुरू हुई। जज साहब ने फिर सवाल किया कि आरोपी कहाँ है? वकील साहब ने फिर कहा कि पुलिस वालों से पूछिए। जज साहब झल्ला गए, बोले कि चालान भरने में इतने नखरे किस बात के हैं और आरोपी हाजिर होकर चालान क्यों नहीं भर रहा? वकील साहब ने अदालत में कुछ कागज रखने की इजाजत मांगी। अदालत ने मांग स्वीकार कर ली। वकील साहब ने जो कागज पेश किया उसे देखकर जज साहब अवाक रह गए। सरकारी वकील चकरा गए और मौजूद पुलिसकर्मियों के माथे पर पसीना आ गया। राम प्यारे यादव की मृत्यु 13 दिसंबर 2019 को हो चुकी थी, जबकि RTO ऑफिस से उनका नाम 11 जून 2020 को बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने के जुर्म में चालान भेजा गया था। यानी ट्रैफिक पुलिस किसी मर चुके व्यक्ति का चालान काट चुकी थी। हालांकि मोटरसाइकिल राम प्यारे के नाम पर ही थी, लेकिन घर वालों का दावा था कि उनकी मृत्यु के बाद बाइक लेकर कोई घर से गया ही नहीं। अब या तो उसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किसी और बाइक पर किया जा रहा था या फिर पुलिस से नंबर पढ़ने में कोई गलती हुई है। अदालत को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। पुष्टि करने के लिए स्थानीय कोतवाली से जांच की रिपोर्ट मांगी गई। जांच में साबित हो गया कि राम प्यारे जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस और जिला परिवहन विभाग को नोटिस जारी करने के लिए कहा। अदालत जानना चाहती थी कि बगैर हेलमेट के राम प्यारे की बाइक आखिर कौन चला रहा था। जाहिर है कि पुलिस या परिवहन विभाग यह तो नहीं कह सकता था कि राम प्यारे का भूत उसकी मौत के बाद सड़कों पर बाइक लेकर घूमने निकलता है। तो इसका क्या हल निकला, ये इसमें नहीं दिया गया है। एपिसोड यहीं खत्म कर दिया गया है। तो इसी के साथ मैं भी इस एपिसोड को यहीं विराम देती हूँ। ये किस्सा आपको कैसा लगा? यदि आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, ई चालान कटा है या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का कटा है, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले केस स्टडी के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।